के पश्चात मैं जिनको आमंत्रित करने जा रहा हूँ। हाँ जी श्री गुम्मट साहब जी, जहाँ साक्षात हमारे धनी विराजमान हैं, जहाँ धनी की साक्षात बैठक है, वहाँ के ही वरिष्ठ धर्मोपदेशक एवं पुजारी जी, परम आदरणीय पुजारी पंडित श्री देवकरण जी, जिन्हें सब हम लोग गांधी पुजारी जी के नाम से जानते हैं, आप से आशीर्वाद प्राप्त करने का इस समय समय है। आपके आशीर्वचन सुनेंगे और स्वयं को कृतार्थ समझेंगे। परम आदरणीय, परम वंदनीय, बोलो श्री प्राणनाथ पुजारी जी की जय, श्री धाम के धनी की जय, महाराजा श्री छत्रसाल जी की जय, जय, श्री 5 पद्मावती पुरी धाम की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आज बड़ा ही सुंदर अवसर निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में वीर बुंदेला महाराजा श्री छत्रसाल जी का प्रकटन अवसर मनाया जा रहा है। आज हमारे सभी तीर्थ स्थानों में, धर्म स्थानों में, जगह जगह पर सुंदर साथ, हर्ष, उत्साहित के साथ में महाराजा श्री छत्रसाल जी के उन की समर्पण, सेवा, बंदगी और त्याग, जिसके प्रति पूरा राष्ट्र उनका ऋणी है। एकमात्र निजानंद संप्रदाय कृष्ण प्रणामी नहीं, पूरा संसार, पूरा विश्व महाराजा छत्रसाल जी का ऋणी कहलाता है। महाराजा श्री छत्रसाल जी को महामती श्री प्राणनाथ जी ने शुभ आशीर्वाद दिया। ऐसा आशीर्वाद दिया कि महाराजा श्री छत्रसाल जी कृत कृत हो गए, धन धन हो गए। पहले वीर छत्रसाल थे, जिन्होंने बचपन से लेकर के लगभग विक्रम संवत 1739 के साल तक इस समाज बुंदेलखंड सब लोग उनकी सारी लीलाओं को देख करके हैरान होते थे। जिनकी कृति वीर शिवाजी ने देखी और उन्होंने यह विचार किया कि हम महाराष्ट्र में मुगल सत्ता के दांत खट्टे कर रहे हैं और ये होनहार वीर छत्रसाल बुंदेलखंड मध्य भारत के अंदर में तहलका मचाएगा और विश्वास है कि हिंदू धर्म की रक्षा करेगा। महाराजा श्री छत्रसाल जी को जब पिया श्री प्राणनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो अब महाराजा छत्रसाल जी इतने होशियार, ज्ञानवान, दानवान, हर तरह से वो पल्लवित हो गए। महाराजा छत्रसाल जी निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म के अंदर में एक विशेष महत्व है, जिनको पांचवा स्वरूप बोला जाता है। पंचमा स्वरूप मतलब पांचवा स्वरूप है। श्री कृष्ण, श्री मोहम्मद, श्री देवचंद, श्री प्राणनाथ, श्री छत्रसाल। महाराजा श्री छत्रसाल जी के ऊपर में पिया श्री प्राणनाथ जी का वरद हस्त, उनके आशीर्वाद से महाराजा छत्रसाल जी ने संपूर्ण बुंदेलखंड के अंदर में इत चंबल उत नर्मदा, इत जमुना उत टॉस, छत्रसाल सो लरण की रही ना काहू होश। इतनी बड़ी सीमा बुंदेलखंड की
और मुगल सत्ता महाराजा छत्रसाल जी से हिलने लगी, डरने लगी। उनके पैर उखड़ गए बुंदेलखंड से, फिर वो स्थिर यहां नहीं हो पाए। महाराजा छत्रसाल जी के साथ में बार हमेशा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की छत्र छाया रही। इसीलिए महाराजा श्री छत्रसाल जी ने इतिहास के अंदर में अपना नाम अमर कर दिया है। सुंदर साथ जी, महाराजा छत्रसाल जी के जीवनी पर कई विद्वानों ने और कई ज्ञानी जनों ने बहुत सी बातें कही हैं और वो कहेंगे, लेकिन महाराजा छत्रसाल जी का पूर्ण आनंद विस्तार पिया श्री प्राणनाथ जी के सानिध्य में आने से ही एकदम निखरा है। पिया श्री प्राणनाथ जी के चरण में आकर के छत्रसाल जी महाराज जी का प्रथम जब मिलाप मऊ सहनिया में हुआ और प्रथम मिलाप में ही जब महाराजा श्री छत्रसाल जी, अपन सब महाराजा छत्रसाल जी बोलते हैं, जब वीर छत्रसाल जी ने उनको प्रथम बाबाजू राम राम कहा, तो आप ये समझ लीजिए कि पिया श्री प्राणनाथ जी ने उसका जवाब क्या दिया, उठा के भी तक देखना पड़ेगा। उन्होंने कहा बाबा आओ पास। बुंदेलखंड के अंदर में इतनी बड़ी परंपरा है, आज भी छोटा बालक हो तो उसको बाबा कहते हैं, नव युवक हो तो उसको बाबा कहते हैं, जवान हो तो बाबा कहते हैं और बूढ़ा हो तो जब बाबा कहते हैं। बाबा शब्द बुंदेलखंड के अंदर में बहुत प्रिय है, इसलिए बाबा शब्द पा करके वाह वाह हो गए, धन धन हो गए। और ऐसे धन धन हुए महाराजा छत्रसाल जी तो उनको 52 लड़ाइयों में कहीं भी किसी प्रकार से शिकस्त नहीं मिली, सब में उनको विजय प्राप्त हुई। इसलिए महाराजा श्री छत्रसाल जी ने अपने साक्षात सदगुरु, धनी, पिया, दुल्हा सब तरह से उनको उन्होंने संबोधित किया है। और उनकी शोभा श्री पद्मावतीपुरी धाम परनाथ जी में बंगला साहेब के अंदर में उन्होंने शहंशाहों के शहंशाह इतनी बड़ी तख्त सेवा पर उनको बिठा करके उनकी शोभा, उनकी पूजा, उनकी वंदना, उनकी आरती, उनकी सभी तरह से महाराजा छत्रसाल जी ने बहुत सेवा की है। ऐसे निज दरबार में ऐसे अरस का खाना खोल दिया। अरस का सुंदर साथ को जब तक परमधाम धाम धनी और महाराजा छत्रसाल और पन्ना धाम की लीला समझ में नहीं आएगी, तब तक उनको आनंद नहीं आएगा। महाराजा छत्रसाल जी ने समाज सेवा की, धर्म सेवा की, मानव सेवा की उन्होंने बहुत, लेकिन उनका जो वास्तव में निखार आया है, उनमें जो रस आया, जो आनंद आया है, वो है धाम दुल्हा पिया श्री प्राणनाथ जी के साथ मिल करके आया है। इसलिए ये दोनों अलग नहीं हो सकते, ये दोनों अलग नहीं है। इसलिए साकुंडल शोभा भई प्रगट भई पहचान, छत्रसाल छत्ता हुए छिपे सबे सुल्तान। महाराजा छत्रसाल जी ने पहचान बता दी कि साकुंडल ये है। जिन साकुंडल की शोभा के लिए निजानंद धनी श्री देवचंद जी महाराज जी ने श्री इंद्रावती जी को ये आदेश दिया था, हुक्म दिया था
यदि शाकुंडल और शाकुमार मिल जाए तो ये लैल मिट जाएगी, ये खेल मिट जाएगा, ये माया दूर हो जाएगी। और आप इंद्रावती जी ने अपने धनी की बात को मानते हुए उनकी खोज की। खोज करते करते आप श्री 5 पद्मावती पुरीधाम पन्ना जी पधारे और शाकुंडल सखी उनको मिली। और शाकुंडल सखी ने अपने धनी को बता दिया कि शाकुंडल ऐसी होती है जो सौभाग्यवती है, जो सुंदर साथ के साथ में धनी की सेवा, सुंदर साथ के साथ में बाजीराज जी की सेवा, सुंदर साथ के साथ में परमधाम के 25 पक्षों को जाहिर करती है। इसलिए गुरु की पहचान कौन होता है? उनका शिष्य होता है। निजानंद धनी से देवचंद जी की पहचान कौन है? इंद्रावती जी। समझे? उन्होंने अपने निजानंद को जाहिर किया। इंद्रावती जी ने श्री निजानंद को जाहिर किया और शाकुंडल सखी ने अपने पिया प्राणनाथ को जाहिर किया। इसलिए महाराजा छत्रसाल जी ने पन्ना धाम में ये आनंद पा करके बराबर 24 साल तक धर्म की बागडोर को हाथ में जागने की। यदि इन बातों को अपन जान नहीं करेंगे तो छत्रसाल जी का जीवन अधूरा कहलाएगा। यदि धर्म निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म को महाराजा छत्रसाल जी के साथ में जोड़ के नहीं रखेंगे तो महाराजा छत्रसाल जी का जो वास्तव में शिरोमणि है, सिरताज है, वह है पिया प्राणनाथ जी के आशीर्वाद से। इसलिए महाराजा छत्रसाल जी की सेवा आज भी गुम्मट जी के अंदर में, आप जहां पर बैठे हैं, आज भी ये आपके भाग्य हैं कि आज महाराजा श्री छत्रसाल जी के प्रकटन अवसर पर श्री 5 पद्मावती पुरीधाम पन्ना जी से लाइव आपको दर्शन मिल रहे हैं। आपकी ही सुंदर साथ जी, आपको ही दर्शनार्थ छत्रसाल जी महाराज जी की सेवा का यह सौभाग्य प्राप्त हो रही है। इसलिए आपको बता रहे हैं, प्रत्येक सेवा में महाराजा छत्रसाल जी श्री प्राणनाथ जी के साथ में तत्पर रहते हैं। कोई भी सेवा होगी, उठापन से लेकर के मध्यरात्रि पर्यंत तक, पुढ़ावनी तक महाराजा छत्रसाल जी प्रत्येक सेवा में। इसलिए ये ज्ञान यदि नहीं होगा, जब तक ये मार्फत नहीं जानोगे, जब तक ये हकीकत नहीं जानोगे, छत्रसाल जी महाराज जी को आप नहीं समझ सकते हैं। दुनिया वाले, संसार वाले महाराजा छत्रसाल जी को सिर्फ यही समझते हैं कि ये बुंदेलखंड के अंदर में वीर छत्रसाल हैं। लेकिन आप श्री पिया प्राणनाथ जी के सानिध्य में आकर के निजानंद संप्रदाय के प्रत्येक सुंदर साथ घर घरों में, उनके हृदय में, मंदिरों में आप जहां जाएंगे महाराजा छत्रसाल जी का जय घोष होगा और महाराजा छत्रसाल जी का शोभा होगी। आज भी यहाँ पर आपको हम इसलिए बैठे हैं कि यहाँ पर जब आरती की जाती है तो यहाँ से पुजारी जी प्रणाम करते हैं, महाराजा छत्रसाल जी को बुलाते हैं और वही आसन पर आकर खड़े होते हैं और महाराजा छत्रसाल जी आरती करते हैं। साल जी बंगला जी के अंदर में महारानी बाजीराज जी आरती करती हैं। बोलो श्री प्राणनाथ हो, याद रखना। बंगला जी के अंदर में महारानी बाजीराज जी आरती करती हैं, गुम्मट जी के अंदर में महाराजा छत्रसाल जी आरती करते हैं। इसलिए गुम्मट जी के अंदर महाराजा छत्रसाल जी हमेशा तत्पर रहते हैं, क्योंकि धामधनी की बैठक इसी जागनी राष्ट्र के, जागनी ब्रह्मांड के समूल मिलावा के अंदर बैठक है। इसलिए महाराजा छत्रसाल जी हमेशा तैयार रहते हैं।
आपको ये बताते हुए हमें बड़ा खुशी होती है, बड़ा आनंद होता है। कभी कभी हम पुजारी जब आते हैं तो अंदर श्री राज जी महाराज जी की सेज पर महाराजा छत्रसाल जी धनी के चरण दबाते हुए मिलते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। महाराजा छत्रसाल जी की जो हकीकत है, महाराजा छत्रसाल जी का जो आनंद है, यहाँ नजर से देखते हैं। और हम चाहते हैं सुंदर साथ को वो आनंद सुनाएं, लेकिन ये शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। महाराजा छत्रसाल जी के बिना श्री प्राणनाथ जी का और निरानंद संप्रदाय का काम कैसा लगेगा? फीका फीका लगेगा। इसलिए महाराजा छत्रसाल जी को धनी ने हाथ पकड़ करके आखिर के समय में चौथ के दिन में महाराजा छत्रसाल जी को हाथ पकड़ करके सुंदर साथ जी पिया प्राणनाथ जी को महाराजा छत्रसाल जी को लेने के लिए जाना पड़ा। बताओ आप कितनी बातें कहेंगे। पन्ना धाम के अंदर इतना खजाना है, पन्ना धाम के अंदर इतना खजाना है कि यदि एक किसी भी विषय पर वार्ता शुरू की जावे या एक विषय पर लिखा जावे तो लिखते लिखते कलम रुक जाएगी, थक जाएगी। वर्णन करते करते ये शब्द हमारे कम हो जाएंगे। आप कोई भी विषय को आप लीजिए पन्ना धाम के अंदर में, और विषय के अंदर। इसलिए आज का विषय है शाकुंतल सखी महाराजा श्री छत्रसाल। और महाराजा श्री छत्रसाल जी को धामधनी ने परम धाम की सारी नियामतें दे दी हैं, सारा खजाना दे दिया है और सुंदर साथ का हाथ पकड़ा दिया है। इसलिए आज भी बुंदेलखंड के अंदर में कोई भी अपने घर में प्रातः काल सोकर के उठता है या कोई भी कार्य करता है, सबसे पहले कहते हैं छत्रसाल महाबली करियो सब भली भली। ये नाम सुनते ही रूह पुलकित हो जाती है, रूह आनंद में डूब जाती है। आज के इस शुभ अवसर पर आप सबने विद्वानों को, संगीतकारों को, नवयुवकों को, सबको, सुंदर साथ को इस मीडिया के माध्यम से एकत्रित करके महाराजा श्री छत्रसाल जी का प्रकटन अवसर पर यह आनंद बरसा रहे हैं। हम श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी से जागनी रास के मूल मिलावा निज मंदिर से सुंदर साथ जी आप सबको प्रणाम करते हैं और महाराजा श्री छत्रसाल जी के पावन प्रकटन अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप सबको बहुत बहुत राज्य महाराज जी का आशीर्वाद, महाराजा छत्रसाल जी का आशीर्वाद। आप सब सदा प्रसन्न रहें और महाराजा छत्रसाल जी को उनके शब्दों को शब्द में नहीं ला सकते हैं, वचनों में नहीं गा सकते हैं। इस तरह से आप सब समय समय पर थोड़ी थोड़ी अंतराल पर आप इसमें आप मिलिए। खजाना बहुत है, धन बहुत है और ज्यादा आगे क्या कहें। हम इतने समय पा करके आपके साथ सत्संग किया है, 2-4 बातें महाराजा छत्रसाल जी की और धनी की सुनाई हैं। आगे फिर अवसर मिलेगा, फिर आपके सन्मुख हो गए और राज्य की बातें करेंगे, महाराजा छत्रसाल जी की बातें करेंगे। महाराजा छत्रसाल जी की राजधानी है। महाराजा छत्रसाल जी को पिया प्राणनाथ जी ने कहा था कि इस पन्ना धाम को अब राजधानी आपको यहाँ बनानी है। इसलिए महाराजा छत्रसाल जी ने श्री पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी को अपनी राजधानी बनाया और यहीं से पूरा कार्य उन्होंने निरानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म का हर तरह पर फैलाया है, जो आज बहुत दूर दूर तक देश विदेशों में इसकी ख्याति है, इसका नाम है। तो आप सबको पुनः करके हम प्रणाम करते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं। खूब खूब राज्य महाराज जी का और महाराजा छत्रसाल जी का आशीर्वाद।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की जय, जय। महाराजा बोल सतपाल जी की जय। जय। जय हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी